स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये 12.9 का ही दूसरा टॉपिक है, सब टॉपिक है उसका। तो स्टूडेंट्स, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम इससे पहले वाले लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आपको पता है हमारे पास एक नेगेटिव प्लेट थी, एक पॉजिटिव प्लेट थी, एक टेस्ट चार्ज था, और ये नेचुरली अगर आप इसको यहाँ पे इसको छोड़ दें इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के दरमियान में, तो ये नेचुरली इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है और ये नीचे मूव करता है। और अगर हमने इसको ऊपर की तरफ मूव करवाना है तो उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स F लगाई जाती है जो कि अपोजिट होती है इलेक्ट्रिक फोर्स के, जिसका फार्मूला Q0E है। तो जब हम वर्क डन करके फोर्स लगा के इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ, तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट A एंड B क्या आता है जी? उसकी वैल्यू ये आती है डेल्टा V इज इक्वल टू VB माइनस A। इसका मतलब है पोटेंशियल एट पॉइंट B इज़ ग्रेटर दैन एट पोटेंशियल एट पॉइंट A। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस की एक दूसरी डेफिनेशन भी आपने देखी थी कि वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। इस चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट B तक शिफ्ट करने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा, इस चार्ज का नाम है Q0। तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। लेकिन स्टूडेंट्स, जो वर्क डन का फार्मूला होता है ना, FD cos थीटा होता है। थीटा इसमें ज़ीरो है, चूँकि फोर्स भी इधर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर कवर होता है, तो cos 0 1 हो जाएगा, तो बाकी बच जाएगा FD। तो स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले में मैं FD पुट करूँगा बिकॉज W इज इक्वल टू FD आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये जो अप्लाइड फोर्स है ना F, ये ऊपर लग रही है, लेकिन आपको पता है F इज इक्वल टू Q0E। ये आप देखें ज़रा, E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट चार्ज। इसमें से फोर्स की वैल्यू निकालें तो Q0E है। इसमें जो चीज़ नोट करने वाली है, अप्लाइड फोर्स इधर है, ये वाली जो है अप्लाइड फोर्स है, और ये वाली क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स है। ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है। तो अगर हम F की जगह Q0E रखेंगे तो उसके साथ माइनस आएगा, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर ये ऊपर है तो ये नीचे शो करने के लिए हमें माइनस लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने F की जगह पे Q0E रख दिया, लेकिन साथ में माइनस लगाया, बिकॉज बोथ ऑफ दीज फोर्सेज आर ऑपोजिट टू वन अनदर एंड दे आर ऑल्सो इक्वल टू वन अनदर। उसके बाद स्टूडेंट्स, F की जगह Q0E रख दिया, साथ में माइनस आ गया, D वैसे आ गया, Q0 वैसे आ गया, Q0 से कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा डेल्टा V माइनस E इंटू डी। अब स्टूडेंट्स, E की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें डेल्टा V ओवर D। अब स्टूडेंट्स, ये तो है जी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है वो वैल्यू आ गई। अब देखते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट इसको क्यों कहते हैं और उसकी क्या रीज़न बनती है। स्टूडेंट्स, आपको पता है ये पॉइंट A से पॉइंट B के, जब हमने चार्ज को शिफ्ट किया था इसको पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ, तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस था वो D है। अगर डिस्टेंस, तो इसमें क्या है कि पोटेंशियल एट पॉइंट A जो था वो कम था, पोटेंशियल एट पॉइंट B डेफिनेटली ज़्यादा है, क्योंकि वर्क डन जो था वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी उस चार्ज में स्टोर हो जाएगा। जब आप उसको रिलीज़ करेंगे तो इस तरफ मूव करेगा और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसकी मूवमेंट की वजह से वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जो ही आप उसको रिलीज़ करेंगे वो नीचे मूव करेगा, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो वर्क डन की वजह से स्टोर हुई है वो काइनेटिक में बदल जाएगी। वो पता कैसे चलेगा? क्योंकि उसकी वेलोसिटी तेज़ हो जाएगी, वेलोसिटी उसको मिलेगी। पहले वो एट रेस्ट था जब तक आपने उसको होल्ड किया हो। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बेसिकली है D। लेकिन अगर आप ये पॉइंट इतने ज़्यादा करीब कर दें, बहुत ज़्यादा करीब कर दें, तो पॉइंट A से पॉइंट B तक शिफ्ट करना है इस चार्ज को, लेकिन ये पॉइंट इतने ज़्यादा करीब हैं, उस वक्त देखा ये गया है कि पोटेंशियल का जो चेंज आता है ना A से B की तरफ, जब डिस्टेंस इज इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, तो मैक्सिमम चेंज आता है पोटेंशियल में। यानी पॉइंट A और पॉइंट B के दरमियान अगर डिस्टेंस इन्फिनिटेसिमली स्मॉल कर दें तो चेंज इन पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाता है। उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। उसको इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है when the distance between point A and point B is very 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 small, then it has been seen that the change in potential is maximum between point A and B,
एंड दैट्स वाई वी कॉल इट पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो डेल्टा डी की जगह पे डेल्टा आर ये जो है ये स्मॉल डिस्टेंस को शो करता है। अब स्टूडेंट्स इस नेगेटिव साइन की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये नेगेटिव साइन बेसिकली बता ये रहा है कि ये जो चेंज इन पोटेंशियल है ये कमी की तरफ जा रही है। उसकी वजह क्या है? आप स्टूडेंट्स देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं इस तरफ हैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की भी वही डायरेक्शन होती है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस तरफ है। आप स्टूडेंट्स जब आप इस चार्ज को रिलीज़ करते हैं तो वो इधर मूव करेगा। जैसा कि आपको पता है पॉइंट ए का पोटेंशियल कम है, पॉइंट बी का पोटेंशियल ज़्यादा है। लेकिन अगर आप चार्ज को छोड़ दें तो वो इधर मूव करेगा। तो आप बताएं, तो उस इधर मूव करने का मतलब, दूसरा मतलब क्या है कि उसका पोटेंशियल जो है वो कम होगा। जितना आप इधर शिफ्ट करेंगे वर्क डन की वजह से उसका पोटेंशियल बढ़ेगा, और जितना वो इधर मूव करेगा उसका पोटेंशियल कम होगा। तो जो ही आप उस चार्ज को रिलीज़ करेंगे पॉइंट ए से पॉइंट बी और पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ मूव करेगा, यानी ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगा, बिकॉज देयर इज़ अ रिपल्शन फ्रॉम दिस प्लेट एंड अट्रैक्शन फ्रॉम दिस प्लेट। तो उस वजह से जो है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी यही है। अगर चार्ज भी इसी तरफ मूव करे तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है उसके साथ जो माइनस का सिंबल आया है उसका मतलब ये है कि अगर वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उसकी डायरेक्शन है, मूवमेंट है, तो वो तो जी पोटेंशियल डिक्रीज़ हो रहा है, तो इस वजह से ये माइनस आया है। अब स्टूडेंट्स हम इसमें जो है वो कुछ यूनिट्स की कन्वर्जन देख लेते हैं। आपको पता है वोल्ट ओवर मीटर, ये जो है इसको वोल्ट की जगह पे अगर रखें जूल पर कूलम आएगा ना। वोल्ट जो है पोटेंशियल का यूनिट है, पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जैसा कि ये वाला। तो वोल्ट यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस का, इसकी जगह पे जूल आ जाएगा, इसकी जगह पे कूलम आ जाएगा, तो वही रखा गया। मीटर वैसे ही आ जाएगा साथ में नीचे। उसके बाद आ जाएगा जूल की डेफिनेशन होती है न्यूटन इंटू मीटर, यानी 1 न्यूटन फोर्स एंड डिस्टेंस कवर्ड 1 मीटर इज इक्वल टू 1 जूल वर्क। तो उसके बाद मीटर और कूलम उसी तरह आ जाएगा, मीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।